नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा फिर हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। आप सब ने सकुशल दीपावली मनाई होगी। ईश्वर से यही प्रार्थना, आप सबके घरों में खुशियाँ आएँ, आप आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर, टीवी में, न्यूज़पेपर में चल रहा था, ये दान करें, ये पुण्य करें, ये करें, वो करें, इस मंत्र का जाप करें, शाबर मंत्रों का जाप करें, ये है वो है। तो मेरा मानना ये है, मैं भी अपने गुरुजी से जाकर के पूछने लगा। नज़दीक में त्रिवेणी धाम है हमारे यहाँ, और वहाँ श्री श्री एकाधार आठ श्री नारायण दास जी महाराज का स्थान है, और उनका स्वर्गलोक गमन हो गया, लेकिन वहाँ रघुनंदन दास जी महाराज पुजारी जी जो हैं, मैं उनसे काफ़ी स्नेह रखता हूँ। और गुरुजी से मैं पूछने लगा कि गुरुजी मुझे आप ये बताओ क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, देखो भाई, सबसे ज़्यादा महत्व है भोजन और भजन का। तो मैंने कहा कैसे गुरुजी? बोले ऐसा है, ईश्वर को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है अपने मत के अनुसार, लेकिन जिस प्रकार माला में 108 मणिये होते हैं और धागा एक ही होता है, उसी प्रकार विभिन्न रूप होने के बाद भी परमात्मा एक ही है। तो हमें जो है भगवान का नित्य चिंतन करना चाहिए किसी भी स्वरूप में। राम जी का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, शिव जी का नाम लो। पहली बात तो उन्होंने ये कही। दूसरा जो है, नित्य भजन करना ही चाहिए, नित्य भजन करना ही चाहिए। और आए हुए द्वार पे किसी भी प्रकार का अतिथि हो तो उसको भोजन अवश्य देना चाहिए। यही संसार में सबसे बड़ा आपका यज्ञ है। तो मैंने कहा कैसे गुरुजी? तो गुरुजी मुझे एक वृत्तांत बताने लगे। तो गुरुजी कह रहे हैं कि भाई बात ऐसी है, एक गांव में एक लड़का था, 25-26 साल उसकी उम्र थी, और उसने क्या किया, पहले गाँव में चौराहों पर प्याऊ लगाया करते थे, कुछ घड़े रख करके, और जलाशय जिसको बोले हम, वो प्याऊ लगा करके बैठा करते थे। तो उस लड़के ने एक प्याऊ लगा ली गांव के चौराहे पर, और आने जाने वाले को पानी पिलाता, वहीं अपनी पुस्तक रखता, और उसमें जो है अपना जो भी लिखना पढ़ना होता वो करता। अब तो संसाधन बहुत चल गए हैं, पहले लोग पैदल यात्राएं करते थे। तो दूर से कोई मुसाफिर आता, पेड़ के नीचे प्याऊ देखता, छाया में बैठ जाता, पानी पी करके थोड़ा सा अपनी थकान दूर करके फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता। तो ये कहानी मैं कह रहा हूँ भोजन और भजन के महत्व की। अब एक बार क्या हुआ, उस लड़के के पास रोज़ जो पानी पीने वाले आते, उनमें 4-5 लोग हैं, वो 10-5 दिन से लगातार आ रहे थे। तो एक रोज़ वो आते और बोलते, राम राम भाई, राम राम, और क्या हाल, सब बढ़िया? बोले कैसे हो? बोले बढ़िया। बोले अच्छा जल पियो, बैठो। तो उसके साथ बात करते उससे दोस्ती हो गई। तो उस लड़के ने एक रोज़ पूछा कि आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो बोला आप कौन हैं, मुझे अपना परिचय तो दो, हम सब मित्र बन गए, 8-10 दिन से आप आ रहे जा रहे हैं, बैठते हैं मेरे पास में, आप हैं कौन, मुझे अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा कि आप हमें अपना परिचय मत पूछिए। तो उन्होंने क्या, ऐसा क्या? बोले जी। लेकिन वो नहीं माना और उसने जिद पकड़ ली। तो उन्होंने कहा कि भाई हम यम के दूत हैं, गांव में जिसको जमका कहा जाता है, जम के दूत। बोले हम यम के दूत हैं। और बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले हम लोगों को ले जाने के लिए आते हैं, जिसकी उम्र पूरी हो जाती है, ऊपर से ऑर्डर मिलता है हमें, तो हम लोगों को ले करके जाते हैं। इधर से गुजर रहे थे, आप मिल गए तो पानी पिया, बैठा विश्राम किया, अच्छा लगा आपका व्यवहार, इसलिए 5-7-10 दिन से आना जाना हो गया, ईश्वर की कृपा हुई तो आपसे भी मिलने लगे। तो बोले यार एक बात तो बता दो तुम मुझे, अब अपना प्रेम हो गया है, अब तो आपको तो ये पता रहता होगा भाई कौन कब मरने वाला है, इसकी उम्र कितनी है, ये सारा डेटा आपके पास वहाँ सुरक्षित रहता है? बोले हाँ, सारा हमारे पास भाई में वहाँ सुरक्षित रहता है कि किसका समय हो गया और किसका शेष है। तो उसने कहा मेरा आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, अब आप जाएं, लौट कर आएँ तो पता करके आएँ मेरी उम्र कितनी है। तो उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, गोपनीय जानकारी होती है, हम हर व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा नहीं मित्र, मेरे लिए तो इतना सा काम करना ही पड़ेगा। तो सर ठीक है भाई। अब वो क्या है, जा कर के आए और वहाँ पूछा, उसका सारा डेटा निकलवाया कि भाई इसका कितना उम्र शेष है, कितने साल जिएगा। तो वहाँ पता लगा कि भाई इसकी शादी की रात को, जिस रोज़ इसका विवाह हो जाएगा और इसकी पत्नी के साथ जब इसका प्रथम मिलन 12 बजे होगा, तो मिलते ही जो है इसको रास्ते में ही
सीढ़ियों पर जब ये ऊपर वाले कमरे में जाएगा पत्नी से मिलने, तो सीढ़ियों पर फिक्स 12 बजते एक काला सर्प डसेगा और डसते इसकी मौत हो जाएगी। ये उनको मालूम लगा। वो आए वापस लौट करके, बड़ा रोचक किस्सा है, आप ध्यान से सुने। तो वो लौट कर जब आए तो वो चारों पांचों बैठने लग गए और उनमें एक आदमी बड़ा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, सभी दुखी थे। तो उन्होंने कहा भाई बात क्या है, आपने पता किया? बोले पता तो किया है। तो बोले बताओ मेरी मौत कब है? तो बोले हमसे मत पूछ तू। लेकिन वो नहीं माना। तो एक रो रहा था, भाई तू क्यों रो रहा है? तो वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो बोला चलो आप मुझे बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जिस रोज़ तेरा विवाह होगा उस रोज़ विवाह के बाद जब आप अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाएंगे ऊपर कमरे में, तो सीढ़ियों में उससे मिलने से पूर्व ही एक सर्प तुम्हें डसेगा रात के 12 बजे और उसी को खाने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मित्र हमारा तो निवेदन ये है कि तुम शादी मत करवाना। अगर तुम शादी करवाओगे नहीं तो मौत तुम्हारी होगी ही नहीं। तो बोला ठीक है जी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो। तो उसने कहा कि मित्र जो सर्प तुम्हें काटेगा वो मैं ही हूँ, उसका ऑर्डर मुझे मिला है कि तुम्हें ही डसना है, मैं अपने मित्र को कैसे काट सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ ये विधाता का लेख है। तो मैं एक अपने अच्छे मित्र को डसूँगा और उसके बाद उसके प्राण जाएंगे, इसलिए मुझे बड़ा दुख है। तो भाई वो जो है बोले कोई बात नहीं। अब साहब वो चले गए। अब क्या हुआ, घर वाले, बच्चा जवान हो रहा था तो घर वाले बार बार प्रेस करें कि भाई तेरी शादी करनी है, तेरी शादी करनी है। तो वो माता पिता को बोले कि मुझे शादी नहीं करवानी, मुझे शादी नहीं करवानी है। तो उन्होंने बोले बावड़ा हो गया तू, एक बात ये बता, तू घर में सबसे बड़ा है, तेरे बाद तेरी बहन है, तेरा भाई है, अगर तेरी शादी नहीं होगी तो फिर उनका कैसे होगा? ये तो बड़ी गलत बात है यार, ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें शादी। तो उस पर बड़ा दबाव डाला। उसकी माताजी ने कहा मैं अन्न भी नहीं खाऊंगी अगर तू शादी नहीं करवाएगा तो माताजी को, पिताजी को बड़ा दुखी देखा उसने और वो बोला कि भाई ठीक है मैं शादी करवा लूँगा। कुछ दिनों के बाद में उसके लिए एक लड़की का रिश्ता आया और उन्होंने शादी फिक्स कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी तो कर लूँगा लेकिन मेरे तमाम रिश्तेदार इस जलसे में उपस्थित होने चाहिए। तो सभी उसके मित्र जो हैं, पूरे रिश्तेदार हैं, वो शादी में आए। वो सबसे खूब घुल के मिला और खूब उन्होंने जो है उनसे बात की, हंस हंस के मिलता रहा, सब देख रहे थे। अच्छा इस बात का उसी को पता था और किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो ये रात को 11 साढ़े 11 बजे तक सबसे मिलता रहा, सबको खाना खिलाया, हंस प्यार के गाँव वालों से बात की, सभी से बात की और उसके बाद में वो जाने लगा। जो ही वो जाने लगा तो अपने कमरे के हॉल में आया, मकान के अंदर उसने प्रवेश किया। तो उसने देखा यार घड़ी में 11:30 बज रहे हैं। उसी समय वो एक सर्प है वो भी उसको दिखा। तो उसने कहा भाई राम राम मित्र, भाई राम राम। तो दोनों ने राम राम की। बोले अच्छा आ गए क्या? बोले हाँ। बोले ऐसा है मित्र, 12 बजे मुझे आपको डसने का आदेश है। तो बोला फिर आप डस लीजिए मुझे। बोले नहीं, मैं आपको फिक्स 12 बजे ही डसूँगा, क्योंकि 1 मिनट पहले भी नहीं और 1 मिनट कम भी नहीं, क्योंकि मेरे डसते ही तुम्हारा मौत हो जाए। अगर मैं तुम्हें अभी डस लूँगा तो तुम काफ़ी देर तक तड़पते रहोगे, 12 बजे तुम्हारी मौत होगी, तो ये तो बहुत गलत होगा। मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तो फिर जो है वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। अच्छा वो जो सीढ़ी चढ़ने लगा, उसने 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ी तो उसकी पत्नी वहाँ दूध वगैरह भोजन का थाल लेकर के बैठी थी, प्रथम मिलन था पति के साथ में। तो उसने देखा ये आ गए, लेकिन वो 6 सीढ़ी चढ़ा था, वो सर्प मिल गया उसको रास्ते में और वो बात करने लगे। तो उसने देखा क्यों नहीं आए, कहाँ रुक गए। तो बाहर आई तो उसने सारा वृतांत सुन लिया, इन दोनों की बातों को सुन लिया। अब उसने देखा अरे मैं तो अभी विधवा होने वाली हूँ, अभी मैं सुहागन बनी हूँ, ये तो बहुत बुरा हो गया। तो बड़ी दुखित हुई। अब उस अपने मित्र ने कहा यार अभी आधा घंटा शेष है, तो अपन एक काम करते हैं, बैठ के भगवान का भजन करते हैं। मैं बता रहा हूँ भगवान के भजन में कितनी ताकत है। तो वो दोनों बोले ठीक है। तो वो सर्प और वो दोनों बैठ गए और बैठ करके उन सीढ़ियों पर ही और भगवान का श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान का जो राम नाम सत्य है और वो श्री राम जय राम जय जय राम का पाठ करने लगे। दोनों आपस में बहुत कीर्तन करने लगे।
अब क्या हुआ, कीर्तन करते करते जो ही 12 बजे और उसने कहा मित्र समय हो गया, और समय होते ही उसने सर्प ने उसको डसने के लिए तैयारी कर ली। अच्छा, उधर वो कमरे में उसकी पत्नी उसका इंतज़ार जो कर रही थी, उसको सारा बतान, तो वो बड़ी दुखी थी। उसी गांव में 5-7 घर छोड़ करके एक महिला को बच्चा हो गया, बड़े वर्षों से बच्चा नहीं हो रहा था उसको। तो उसको बच्चा जब होता है तो भूख लगती है। कई बार आपने कुत्ते बिल्लियों को देखा होगा, वो बच्चों को खा जाते हैं। हम तो इंसान, इसलिए कोई ना कोई व्यवस्थाएं हमारी होती है, लेकिन प्रसव के बाद बड़ी पीड़ा भी होती है और भूख भी लगती है। तो एक लड़की को बेटा हुआ, और बेटा होते उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है और मुझे कुछ खाने का दे दो, अन्यथा मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी और खाने के बाद मेरी भी मौत हो जाएगी, इस बच्चे की भी मौत हो जाएगी, मुझे कुछ भी खाने का दे दो तुरंत। तो वो बेचारा देखा रात को 12 बजे मैं क्या लेके आऊँ, लेकिन उसने पता लगा उसको कि अभी पड़ोस में शादी है, कोई न कोई वहाँ इस समय जग रहा होगा, तो मैं जाता हूँ वहाँ जाकर उसने आवाज़ मारी कि भाई कोई है, कोई है, कोई है। तो किसी ने नहीं सुना, लेकिन वो नई नवेली जो दुल्हन थी उसने सुन लिया। तो वो जिस चौबारे में थी उसमें 2 सीढ़ियाँ थी, एक अंदर की तरफ जहाँ वो पति और सर्प बैठ के भजन कर रहे थे, दूसरी बाहर की तरफ। तो वो औरत जो है अपने पति के लिए सजा धजा जो थाल लेकर रखी थी, दूध और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान पकवान जो ले रखे थे, उसने ऐसे कि ऐसे वो पकवान थाल लेकर के उस बुज़ुर्ग को दे दिया कि बाबा आप ये ले जाओ और अपनी बेटी को भोजन कराओ। तो वहाँ चली गई और अपने कमरे में आ गई। वो बुज़ुर्ग लेकर के पहुँचा और उसने अपनी बेटी को वो भोजन खिलाया। तो उसने देखा विभिन्न प्रकार के पकवान, ज़ोरों से भूख लगी थी, और आपको मालूम होना चाहिए जब भूख लगती है तब सूखी रोटी भी बड़ी अच्छी लगती है। तो उसने पूरा खाया सबको, टनाटन पेट उसका भर गया और उसके दिल से आह निकली, वाह भगवान भला करे। तो उसने अपने पिता से पूछा कि आप ये रात को इतना सुंदर भोजन कहाँ से लाए, ये किसने आपको दिया? बोले बेटा पड़ोस में एक शादी थी, मुझे तो ये पता नहीं कि ये किसने दिया, लेकिन जिसने भी दिया वो नए नवेले दुल्हन के जोड़े में थी, शायद अभी अभी वो दुल्हन बनी है, उसने मुझे ये थाल दिया है। तो उसने तुरंत उसी समय कहा कि हे भगवान, जिस भी दुल्हन ने, जो भी नई नई जो दुल्हन बनी है, जिसने मेरे लिए भोजन दिया है, उसके सुहाग अमर रहे, उसके सुहाग को और उसके दुल्हन जो बनी है उसको अमर कर दो भगवान। तो उसने, क्योंकि उसने 2 जानें बचाई हैं, एक तो मेरा जीवन बचा लिया, दूसरा मैं अपने बच्चे को खा जाती तो ये बच्चा भी मर जाता। तो जिसने 2 जीवन को बचाया है, भगवान उसके सुहाग को लंबी उम्र दे और उसका सुहाग बना रहे, ऐसी उसने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद इधर 12 बज गए। 12 बजते उस सर्प ने कहा मित्र अब समय हो गया है, अब मुझे आपको डसना है। तो उसने कहा डस लीजिए। तो सर्प ने पूरा फनकार भरा और ज़ोर से उसको डस लिया, लेकिन देखता रह गया वो, क्योंकि उसको डसने के बाद उसको कुछ भी नहीं हुआ। जब उसको कुछ भी नहीं हुआ तो बड़ा आश्चर्य में हो गया। फिर उसने ज़ोर से जहर भरा और फिर उसको डसा, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा मित्र क्या बात है? बोले मैं इतने वर्षों से ये काम कर रहा हूँ, मेरे से कभी कोई गलती नहीं हुई, मैंने जो ही आपको काटा और काटने के बाद में जो है आपको कोई इसका असर तक नहीं हो रहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से वो विचार करने लगा, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। वो बड़ा खुश भी था इस बात को लेकर के, लेकिन वो देखा ये क्या हो गया, तो वो तुरंत बोला मैं ऊपर जाकर पता करके आता हूँ। तो वो ऊपर गया और जाकर के पूछा भगवान से, वही धर्मराज है और वही यमराज है, जिसके जैसे कर्म उसके अनुरूप होते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान माफ़ी चाहता हूँ, जिसको मैं लेने गया था मैं लेके नहीं आ पाया, आप अपना हिसाब किताब चेक करो, प्रॉब्लम कहाँ है? तो क्या मैं गलत आदमी को लेने चला गया? तो भगवान ने कहा नहीं, आप सही आदमी को लेने के लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या, अब उसकी मृत्यु जो है वो कैंसिल हो गई है। बोले कैसे हो गया? बोले तो जिस समय वो भगवान का भजन कर रहा था, और दूसरे समय उसने 2 का जीवन बचाया, तो जिसका जीवन बचा उसने कहा कि हे भगवान इसके सुहाग की रक्षा करो। तो एक बात बताओ, जिसने 2 जान बचाई है और वो कह रही है कि इसके सुहाग की रक्षा करो, इसका सुहाग अमर हो जाए, इसको 100 साल की उम्र दो, ये लंबी सुहागन बनी रहे, तो उसने जब दिल से दुआएं दी तो मैं उसको कैसे रोक सकता था? तो मैंने कहा तथास्तु। तो इस कारण उसका जान जो है वो 100 वर्ष की उसकी उम्र हो गई है।
तो देखा मित्रों आपने कि भगवान के भजन में कितना प्रताप है और दिए गए भोजन में भी कितना प्रताप है। भोजन और भजन सदैव होना चाहिए। हमेशा कोई भी आपके द्वार पर अतिथि आ जाए तो उसको ज़रूर भोजन कराएं, जैसा भी आपके पास हो, जैसा भी, क्योंकि कभी मांगने की चेष्टा करना, कभी किसी से नहीं मांगा जाता। जो मांगने द्वार पर आता है वो अपना ज़मीर बेच कर आता है, और मांगना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मित्रों, मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति असहाय नज़र आए तो उसको भोजन से या जिस भी प्रकार से आप उसकी मदद कर सको तो उनको ज़रूर मदद करना, और भजन ज़रूर करें, क्योंकि भजन और भोजन में इतना प्रताप होता है कि व्यक्ति की मृत्यु को भी वो टाला जा सकता है। तो गुरुदेव की बात सुन करके मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। रघुनंदन दास जी महाराज समय समय पर ऐसी बातें कहते रहते हैं श्रीमुख से। तो मैं भी आपको यही निवेदन करूँगा कि भोजन और भजन की महत्व को समझें। तो उसी समय एक सज्जन आ गए वहाँ, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप हमेशा परमात्मा परमात्मा की बातें करते रहते हो। तो बोले, परमात्मा दिखता है क्या, आपने देखा है क्या? तो गुरुजी ने कहा, देखा है। बोले, कहाँ देखा? बोला, अभी बताता हूँ मैं। तो बोले, इधर आ। तो जो ही वो आकर के बैठा और गुरुजी के सामने गुरुजी ने एक फल नीचे ज़मीन पे गिरा दिया, और वो गिरा। गिरते ही उसको गुरुजी ने कहा कि भाई आप इस फल को उठा लीजिए। गुरुजी ने कहा कि आप इस फल को उठा लीजिए। तो जो ही वो उठाने लगा और गुरुजी ने ज़ोर से उसको एक धड़ाम से मारी पीठ पर। तो उसने कहा, दर्द हो गया। तो गुरुजी ने कहा, कहाँ है, कहाँ हो गया, दिख रहा है तुम्हें कहीं? मुझे भी कहा, देखो इसका दर्द दिख रहा है कहीं? बोले, नहीं। दो लोग और बैठे तो उनको पूछा, देखो दर्द दिख रहा है? ये कह रहा है दर्द हो रहा है। दर्द आपको दिख रहा है? बोले, दर्द तो नहीं दिख रहा। तो इसी दर्द हो रहा है? बोला, हाँ हो रहा है। तो इसी तरीके से परमात्मा है, वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमें मोह माया का पर्दा डला हुआ है। इसलिए उनको देखने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो मैंने जो वृत्तांत आपको कहा तो मुझे बड़ा उचित लगा, इसलिए मैंने आपके बीच साझा कर दिया इस बात को। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसी रोचक जानकारियां, कथाएं, प्रसंग में लेके आता रहता हूं। अब सब मिलकर 2 मिनट बोलेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।